164, बोलते बोलते 164, बीजेपी 105, शिवसेना शिंदे गुट 34 और एनसीपी जो है वो 24 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। आरपीआई को 1 सीट पर बढ़त है। कांग्रेस जो है वो मात्र 44 सीटों पर आगे चल रही है। शिवसेना उद्धव गुट 33 सीट पर आगे, एनसीपी शरद पवार 38 सीट पर आगे। तहसीन पूनावाला, मुझे यह बताइए कांग्रेस पार्टी कब तक झूठ झूठ का ये बड़े भाई की भूमिका में रहेगी? कमा के कुछ देती नहीं है लेकिन उसको घर में सबसे बड़ा कमरा चाहिए, ऐसे कैसे चलेगा बॉस? नहीं तो महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी कौन है ऑपोजिशन में? कौन है आप बताइए ना बॉस। कांग्रेस है। कैसे 44 44 है, 85 पे लड़िएगा, 44 लाइएगा। नहीं तो 44 है ना अब तो ईवीएम और कांग्रेस तो कम हो गया, कम हो गया ना बॉस। उसको आप मान लो, उसका परसेंटेज देखिए ना कम है, खत्म हो गया। इसलिए तो है कि तहसीन पूनावाला, कांग्रेस पार्टी क्या इंडिया अलायंस के लिए बोझ साबित हो रही है? रीजनल पार्टी नहीं मानेगा। सुशांत, मुझे ये नहीं कि वो बोझ साबित हो रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन को और ये हर इलेक्शन में आप बोलते हैं, वो तो बोलते नहीं। वो सुनते नहीं। वो मैं बोलता हूँ सुनते नहीं। तो क्यों नहीं सुनते सर? नाम नहीं लेते हैं। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके पत्रकारों को लेबल करते हैं बीजेपी वाला और फलाना वाला, आपको क्यों नहीं बुला के सुनते हैं? नहीं करते लेवल। आप तो कांग्रेस वाले हैं। सुशांत बाबू एक सेकंड, आज के सामना का एडिटोरियल बिल्कुल चौंकाने वाली बात है। वो उद्धव ठाकरे का चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट कर रहे सामना, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है सर? कांग्रेस क्या कर रहा है? महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन 170 के पार, 171 महाराष्ट्र में। ये गाड़ी तो पीछे आने से लग रहा है मुश्किल है सर, मुश्किल लग रहा है ये मामला। चारू प्रज्ञा, ये तो आप लोग 200 की तरफ बढ़ते लग रहे हैं भाई। जी सुशांत जी, देखिए पिछले कुछ दिनों में मैं आपके किसी भी शो पर नहीं आ पाई हूँ, लेकिन मैं हर जगह खुलकर ये कह रही हूँ कि एक अगर ओके परफॉर्मेंस रहा महायुति का तो हम करीब 175 सीटें 174 हो गया आपके बोलते बोलते। ओके वाले पे आ गए आप लोग। 190 से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे भाई साहब। ये तो गजब का मामला हो रहा है महाराष्ट्र में, गजब का मामला। और राजगोपालन सर, इसमें बड़ी बात यह है कि हरियाणा जहां लोकसभा में बीजेपी को सेटबैक लगा वहां रिकवरी, महाराष्ट्र जहां सेटबैक लगा वहां रिकवरी, उत्तर प्रदेश जहां सेटबैक लगा वहां रिकवरी। तो फिर तो 2029 में मोदी नहीं, 3 बार जैकपॉट है। जैकपॉट तो 3 बार, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये तीनों स्टेट दिखाता है 6 महीने के अंदर अंदर सुधार सकते हैं। वेबसाइट जो है सुनिए, ये तो कम दिखा रहा है। मैं एक अखबार का देख रहा हूँ जिसको मैं मानता हूँ 193 बीजेपी प्लस, 70 प्लस कांग्रेस, 76 कांग्रेस प्लस, क्योंकि मैं एक ही वेबसाइट देखता, आपका चैनल है, मैं नाम नहीं लूंगा। हाँ, ठीक है, लेकिन आप जो भी देखते हो, जब आप हमारे साथ बैठे हैं तो आप हमारे साथ आप ही का तो बस उस वेबसाइट को बंद कीजिए, हमारे साथ बात कीजिए। आप ही का देखेंगे। लेकिन अवधेश जी, ये महाराष्ट्र में रिकवरी, हरियाणा में रिकवरी, यूपी में रिकवरी, क्या 27 में योगी, 29 में मोदी का मैंडेट है? देखिए ऐसा है कि मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन जिन लोगों ने असंतुष्ट होकर के लोकसभा चुनाव में वोट दिया, उन्होंने देखा है कि पार्टियां किस दिशा से मुस्लिम फंडामेंटलिज्म को आगे बढ़ा रही हैं। कोई एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है कि इमाम और सब कह रहे हैं कि हम फतवे जारी कर रहे हैं, पिछली बार फतवे जारी किए हैं, शोभा यात्राओं पर हमले हो रहे हैं। तो लोगों के अंदर जो बीजेपी के वोटर नहीं भी रहे होंगे, धीरे धीरे, और अयोध्या फैजाबाद से जीते हुए सांसद को हीरो बना करके हर जगह ले जाया गया है। तो लोगों के जले पर नमक छिड़कने का जो काम INDIA कर रही है, और केवल तुष्टिकरण नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश में कट्टरपंथ इस्लामवाद और बड़ी खबर देखिए आप, कांग्रेस गठबंधन महाराष्ट्र में 100 के नीचे आ गया है और बीजेपी गठबंधन 181। ये बहुत बड़ी खबर महाराष्ट्र में। कांग्रेस के राजकुमार 7000 वोटों से आगे। अच्छा, कांग्रेस में कोई राजकुमार भी हैं? मुझे लगा सिर्फ राहुल जी के लिए यूज होता है। खैर, बीजेपी गठबंधन 181, कांग्रेस गठबंधन 99। झारखंड में मामला बहुत बढ़िया बना हुआ है, 40-40। अन्य जो है वो 1 सीट पर, कहीं ये मधु कोड़ा ना साबित हो जाए अन्य एक, यही सीएम ना बन जाए। अच्छा, तो चलिए, झारखंड में कम से कम फाइट जो है वो दिख रही है, लेकिन झारखंड में इसका मतलब
जो ये कहा गया था कि हेमंत सोरेन को जेल में डालना बीजेपी के लिए बहुत घातक साबित हुआ है। कम से कम बीजेपी गठबंधन फाइट में है 40-40, बहुत क्लोज फाइट है। लेकिन महाराष्ट्र और यूपी ये तो रुकने का नाम नहीं ले रहे। 8-1 यूपी में और महाराष्ट्र में 183-97। जरा आपको हीट मैप दिखाता हूं, यहां कुछ बड़ी स्क्रीन पर डालिए, दर्शकों को तस्वीर दिखाएं कि ये पूरा मामला पिछले बार से जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो कहां बैठ रहा है। जरा इसकी तस्वीर दर्शकों को दिखाते हैं कि ये मामला कहां जाकर रुक रहा है। और अब जब कंपैरिजन आप देखेंगे तो आपको बेहतर पता चल पाएगा कि ये देखिए, जब आप ये तस्वीर देख रहे हैं महाराष्ट्र का, ये लोकसभा के हिसाब से आप देख रहे हैं ये 2019 में क्या तस्वीर थी। और अगर आप लोकसभा में देखेंगे तो लोकसभा में जो नतीजे आए थे उसको अगर आप विधानसभा में कन्वर्ट करते तो बीजेपी साफ हो गई थी बॉस। ये आप देखिए महाराष्ट्र के मैप में, उधर देखिए कैसे भगवा हो रखा था और इधर कैसे पूरा हरा हो गया था महाविकास आघाड़ी का। लेकिन अगर अभी की आप स्थिति देखेंगे तो बीजेपी ऐसा लग रहा है कि 2019 की इस तस्वीर को भी बिल्कुल से रेप्लिकेट करने के साथ साथ हो सकता है इससे बेहतर तस्वीर जो है वो बना ले। ये महाराष्ट्र में निकलकर आता हुआ दिख रहा है। ये आप तस्वीर देखिए तो ये बहुत बड़ा उलटफेर है। और आप देखिए 129 सीट अगर आप लोकसभा में जो नतीजे आए थे उसको विधानसभा में कन्वर्ट करते तो बीजेपी गठबंधन को 129 सीट आनी चाहिए थी। बीजेपी गठबंधन को जो है वो 2019 में 187 आई थी। इस बार बीजेपी ऑलरेडी 185 पहुंच चुका है। कांग्रेस गठबंधन को 153 आना चाहिए था, वो अभी 100 के नीचे 95 पर अटका है। और अन्य को 6 आना चाहिए था, अन्य का मामला 8 पर है। यानी अगर आप तस्वीर देखेंगे महाराष्ट्र के अंदर गजब का उलटफेर दिख रहा है। और अब आपको सीधी टक्कर का मामला दिखा रहा हूं। सीधी टक्कर का आप मामला देखिए, बीजेपी और कांग्रेस, वहां 75 सीटों की सीधी टक्कर है। एनसीपी अजीत पवार और एनसीपी शरद पवार गुट 36 सीटों पर सीधी टक्कर है। और शिवसेना शिंदे गुट और शिवसेना उद्धव गुट 51 सीट पर सीधी टक्कर है। लेकिन यह बहुत बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र में गजब का उलटफेर हो रहा है। चारू प्रज्ञा, महाराष्ट्र में अगर यही नतीजे रहते हैं तो ये क्या आपने जो काम किया उसका नतीजा है, या उद्धव ठाकरे ने आपका काम आसान कर दिया औरंगजेब की तारीफ करके, या फिर बटेंगे कटेंगे और एक है तो सेफ है, इसने सबसे बड़ा कमाल किया है। सुशांत जी देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये एक कंपटीशन है पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ नो डेवलपमेंट के बीच। हमने ये देखा जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी। चारू जी मैं एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, एक सेकंड। पहली बार झारखंड में जेएमएम गठबंधन को बहुमत आ गया है। रुझानों में झारखंड में बड़ा उलटफेर, बीजेपी गठबंधन अब 39 और जेएमएम गठबंधन 41 हो गया है। यानी वहां पर बहुमत अब रुझानों में जेएमएम के पास है। लेकिन इतनी क्लोज फाइट है कि ये ऊपर नीचे अभी चलता रहेगा।